नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार अपने यूट्यूब चैनल पवन क्लासेस कमालपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे जैन धर्म के बारे में। देखिए, जैन धर्म से आपको क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि जैन धर्म किस शब्द से बना है? जैन धर्म किस शब्द से बना है? तो जैन धर्म जीन शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? तो जैन धर्म जीन शब्द से बना है। अब देखिए, जीन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जीन शब्द का अर्थ होता है विजेता। जीन शब्द का अर्थ क्या होता है? विजेता या जितेंद्री या जितेंद्री जितेंद्री। देखिए, जैन धर्म जीन शब्द से बना है। इसका अर्थ क्या होता है? तो विजेता होता है या जितेंद्री, मतलब जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। आगे देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इन्हीं को बोला जाता है आदिनाथ। क्या बोला जाता है? आदिनाथ। आपसे क्वेश्चन पूछे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव या आदिनाथ। आगे बात करते हैं कि 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो अरिष्टनेमी। 22वें कौन थे? अरिष्टनेमी। आगे देखिए कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। इनके पिता का क्या नाम था? तो अश्वसेन। इनके पिता कौन थे? अश्वसेन। ये थे इनके पिता। पिता थे इनके अश्वसेन। इनकी माता थी, इनकी माता माता थी वामा देवी। कौन थी भैया? माता थी इनकी वामा देवी और इनकी पत्नी थी प्रभावती। इनकी पत्नी थी प्रभावती। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा था। अब देखिए, पार्श्वनाथ से आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? पहला, पार्श्वनाथ के पिता कौन है? तो पार्श्वनाथ के पिता है आपके अश्वसेन। कौन है? अश्वसेन। दूसरा कि पार्श्वनाथ की माता का नाम तो वामा देवी। कौन है? वामा देवी। तीसरा कि पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम तो कौन है? प्रभावती। कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा था? 30 वर्ष की अवस्था में। पार्श्वनाथ किस नंबर के हैं? तो 23वें नंबर के। अब आते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे या 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये हैं आपके महावीर स्वामी। कौन है भाई? महावीर स्वामी। अब देखिए, महावीर स्वामी के बारे में हम जानते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम में। कहाँ पे हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में। अब देखिए, इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता थे सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। किस कुल के भाई? ज्ञात्रिक कुल के। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। अब इनकी माता कौन थी? त्रिशला। माता कौन थी आपकी? त्रिशला। देखिए, माता थी इनकी त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। देखिए, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम में। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के राजा थे और इनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी कौन है? यशोदा। इनके बचपन का क्या नाम था? तो वर्धमान। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। इनकी पुत्री कौन है? प्रियदर्शनी, जिसको क्या बोला जाता है? अनुज्जा भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? अनुज्जा भी कहा जाता है। देखिए, इनकी पुत्री का नाम है प्रियदर्शनी या अनुज्जा। आगे बात करते हैं कि इनके दामाद कौन थे? तो इनके दामाद है जमाली। अब देखिए, इनके एक शिष्य थे, उसका नाम है मक्खली। मक्खली के पुत्र गोसाल, सॉरी, इनके एक शिष्य थे, उनका नाम है मक्खली के पुत्र गोसाल, मतलब गोसाल नामक एक शिष्य थे। उन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। आगे हम बात करते हैं कि महावीर स्वामी ने गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में किया था? तो महावीर स्वामी ने गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में किया था। कितने वर्ष की? 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन। देखिए, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था। अब देखिए, उन्होंने गृह त्याग करने के बाद उन्होंने 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद एक जगह पड़ती है, उसका नाम है जृंभिक। एक जगह है जृंभिक। जृंभिक के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर
महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपना घर त्यागा था नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर। आगे देखिए कि इन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जिरिम्भिक के ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या कहलाए, तो ये ज्ञान की प्राप्ति के बाद जिन कहलाए, निर्ग्रंथ कहलाए, अरहत कहलाए या केवलिन। मतलब कि जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, ठीक है, तो ये सब कहलाए। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि महावीर स्वामी की उपाधियां क्या क्या है, मतलब किस किस नामों से उन्हें जाना जाता है, तो किन किन नामों से जानते हैं भाई? केवलिन, जिन, निर्ग्रंथ, अरहत। आगे आगे देखते हैं कि महावीर स्वामी, अब हम बात करेंगे कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे, तो प्रथम शिष्य कौन थे भाई? इनके दामाद जामिल। कौन थे? इनके दामाद जामिल। आगे आपसे बात करें कि जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी कौन थी? जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी, जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी कौन थी? तो ये है आपकी नरेश दधिवाहन की पुत्री, नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। अगर शिष्य की बात करेगा तो शिष्य कौन है भाई? जामिल है। अगर इसकी बात करेगा तो कौन है? प्रथम जैन भिक्षुणी है आपकी, ये है नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। आगे देखते हैं, आगे आपसे पूछे कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो इन्होंने अपने उपदेश दिए थे प्राकृत प्राकृतिक प्राकृत अर्धमागधी भाषा। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछे कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो अपने उपदेश इन्होंने दिया था प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में। आगे आपसे बात करें कि महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद भी कौन सा जो मतलब गंधर्व था जो कि जीवित था, तो ये है आपका आर्य सुधर्मा। कौन है भैया? आर्य सुधर्मा एक ऐसा गंधर्व था जो इनकी मृत्यु के बाद भी क्या रहा? जीवित रहा। इनकी मृत्यु के बाद भी क्या रहा? जीवित रहा। आगे देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन पूछे कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? तो महावीर स्वामी की मृत्यु होती है 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में। कहाँ पे होती है भाई? पावापुरी में, ठीक है, पावापुरी में सृष्टिपाल के महल में। आगे देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछे कि महावीर की मृत्यु कब हुई? तो 468 ईसा पूर्व पावापुरी में होती है। इनके मृत्यु के बाद कौन सा ऐसा गंधर्व है जो कि जीवित होता है? तो ये आपका गंधर्व है आर्य सुधर्मा। कौन है भैया? आर्य सुधर्मा। अब देखिए, इनके मृत्यु के बाद जैन धर्म दो भागों में बट गया। इनकी मृत्यु के बाद जैन धर्म दो भागों में बट गया। वो भाग कौन कौन से हैं? देखिए, जैन धर्म दो भागों में बटा। कौन कौन से? जैन धर्म दो भागों में बट गया। वो भाग है आपके दिगंबर और श्वेतांबर। इनकी मृत्यु के बाद दो भागों में बटा, दो भागों में, दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर, ठीक है। इनके मृत्यु के बाद जैन धर्म दो भागों में बट गया था। कौन कौन से भाग? तो दिगंबर और श्वेतांबर दो भाग में बट गए थे। आगे देखिए, जैन धर्म जब दो भागों में बटा, कौन कौन से? पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। अब देखिए, श्वेतांबर क्या था कि श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उनको बुलाता था श्वेतांबर। जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, कैसे भाई? जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उनको बुलाता श्वेतांबर। ये किसके शिष्य थे? तो ये थे आपके स्थूलभद्र के शिष्य। देखिए, जैन धर्म दो भागों में बट गया। कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर। जो स्थूलभद्र के शिष्य थे और जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उनको कहा जाता था श्वेतांबर। और जो बिना वस्त्र के रहते थे, जो बिना वस्त्र के रहते थे, जो बिना वस्त्र के उनको बुलाता था दिगंबर। ये थे भद्रबाहु के शिष्य। किसके शिष्य भाई? ये थे भद्रबाहु के शिष्य। आगे देखिए, जो श्वेत वस्त्र मतलब सफेद कपड़ा जो पहनते थे उनको बोलते थे श्वेतांबर।
ये स्थूल भद्र के शिष्य थे। और जो बिना वस्त्र के थे उनको बोलते हैं भद्रबाहु। ये किसके थे? तो ये थे आपके सॉरी उनको बोलते हैं दिगंबर, और ये हैं आपके भद्रबाहु के शिष्य। अब देखिए भद्रबाहु ने एक कल्पसूत्र नामक रचना की थी। कल्पसूत्र, देखिए कल्पसूत्र की रचना की थी। इसमें क्या मिलता है? तो इसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी, कल्पसूत्र किसकी रचना है? तो भद्रबाहु की रचना। इसमें क्या मिलता है? तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी के बारे में लिखा गया है। आगे देखिए, आगे हम बात कर रहे हैं कि जैन संगीतियां कितनी हुई थी। तो अब तक 2 जैन संगीतियां हुई हैं। कौन कौन सी? प्रथम हुई थी 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? प्रथम हुई थी 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपके इसके अध्यक्ष ये थे स्थूल भद्र। कौन थे भैया? स्थूल भद्र। आपसे बात करें कि दूसरी जैन संगीति कब हुई थी? तो दूसरी हुई थी 6ठी शताब्दी में। कहाँ पे हुई थी? वल्लभी। वल्लभी कहाँ पड़ता है भाई? तो ये पड़ता है आपका गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। किसके अध्यक्ष में? तो क्षमा श्रवण। ये क्षमा श्रवण एक नामक व्यक्ति है, एक नामक जो भी रहे होंगे उस टाइम, उनके अध्यक्षता में की गई थी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कि जैन धर्म कितने भागों में बट गया? तो 2 भागों में। कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर। जो सफेद कपड़ा पहने उनको बोला गया श्वेतांबर, स्थूल भद्र के शिष्य। और जो बिना वस्त्र के थे उनको बोला गया दिगंबर, जो भद्रबाहु के शिष्य थे। भद्रबाहु ने किसकी रचना की? तो कल्पसूत्र की रचना की थी। आगे हम जानेंगे कि इसमें क्या है। तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। अब तक कितनी जैन संगीतियां हुई है? तो 2। कौन कौन सी? प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूल भद्र। आगे बात करेंगे दूसरी वाली, तो 6ठी शताब्दी में। कहाँ पे? वल्लभी। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। आगे किसकी दिशा में? तो क्षमा श्रवण की। आगे आपसे बात करें कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद एक जैन संघ की स्थापना हुई थी। किसकी? जैन संघ की स्थापना हुई। जैन संघ की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। क्यों की गई थी? इसलिए की गई थी ताकि जैन धर्म का प्रचार प्रसार बड़े लेवल पे किया जा सके। आगे आपसे पूछे कि जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन है? जैन धर्म को मानने वाले राजा, तो ये है आपके उदायन, कलिंग नरेश खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे आपसे बात करें चंद्रगुप्त मौर्य, और है आपके चंदेल शासक। अब देखिए चंदेल शासकों ने एक मंदिर का निर्माण करा है, खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया है? तो चंदेल शासकों ने जैन मंदिरों का निर्माण। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछे कि जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन है? तो उदायन है, कलिंग नरेश खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य और चंदेल शासक। अब देखिए चंदेल शासकों ने खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। और जैन संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जैन संघ की स्थापना हुई थी पावापुरी में। अब देखिए जैन धर्म के बारे में हमने क्या क्या जाना कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव। देखिए दूसरे हैं अरिष्टनेमी, 23वें हैं पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन, उनकी माता का नाम वामा देवी, पत्नी प्रभावती। कितने वर्ष की अवस्था में गिरे थे? आगे 30 वर्ष की अवस्था में। आगे बात करेंगे कि अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में। आगे देखिए इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे महावीर स्वामी के पिता थे सिद्धार्थ। अब देखिए जो कि ज्ञात्री कुल के राजा थे। इनकी माता थी त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन है। इनकी बेटी कौन है? प्रियदर्शनी। दामाद कौन है? जामिल, जो कि प्रथम क्या थे? शिष्य थे। आगे हम बात करें कि प्रथम जैन भिक्षु कौन है? तो वो है नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। और आपसे बात करें कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा था? तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना गृह त्यागा था और अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर। अब देखिए इन्होंने 12 वर्ष तक जिरेम्बिक के पास में एक ऋजुपालिका नदी है
वहां पर 12 वर्ष की कठिन तपस्या किए थे और तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर ये क्या कहलाए, जिन, निर्ग्रंथ और अरहत और केवलिंग, ये कहलाए कौन, महावीर स्वामी। अब देखिए महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में दिए थे। अब देखिए महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई, तो 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में एक सृष्टिपाल के महल में। आगे आपसे बात करें कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म कितने भागों में बट गया था, तो 2 भागों में बट गया था। कौन कौन सा है, तो वो है आपका श्वेतांबर और दिगंबर। कौन है, श्वेतांबर और दिगंबर। अब देखिए श्वेतांबर कौन थे, जो सफेद कपड़े पहनते थे उनको बोला जाता है श्वेतांबर, जो कि स्थूलभद्र के शिष्य थे, और जो बिना वस्त्र के थे, बिना कपड़े के रहते थे, उनको बोला जाता है भद्रबाहु। ये सॉरी, उनको बोला जाता है दिगंबर, जो कि भद्रबाहु के शिष्य थे। ये भद्रबाहु ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या है, कल्पसूत्र। इसमें क्या मिलता है, तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी मिलती है। अब देखिए अब तक 2 जैन संगीतियां हुई है। पहली कब हुई, तो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे उसके, स्थूलभद्र। दूसरी कौन हुई, तो दूसरी हुई थी 6ठी शताब्दी में। कहाँ पे हुई थी भाई, तो वल्लभी में। कौन थे, क्षमा श्रवण। आगे देखिए आपसे पूछे कि जैन संघ की स्थापना कहाँ हुई, तो पावापुरी में। क्यों हुई थी, ताकि जैन धर्म का प्रचार प्रसार बड़े लेवल पे किया जा सके। और जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन थे, तो उदयन था, कलिंग नरेश खारवेल और चंदेल शासक थे। चंदेल शासकों ने खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण करवाया है। तो जैन धर्म से इतने क्वेश्चन बनते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी जोश और उमंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।